दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 9 मई को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा खेल करने की ठान रखी है। जी हाँ, 9 मई को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उससे ठीक पहले ममता बनर्जी कुछ ऐसा करने वाली हैं, एक ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 मई का दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो क्या ऐसा करने वाली है ममता बनर्जी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन पाएगी या नहीं? क्या ममता बनर्जी दोबारा सरकार रिपीट करेंगी? ऐसा क्या करने वाली है ममता बनर्जी? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत हैरान कर देने वाली खबर, बहुत चौंका देने वाली खबर और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने वाली खबर मैं आपको बताने वाली हूं। खबर यह है कि ममता बनर्जी अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी अगर इंटरनेशनल कोर्ट जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, अगर ममता बनर्जी की बात देश में नहीं सुनी गई, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी, तो फिर ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट का रुख करेंगी और उसके बाद तो भाई भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि क्या कुछ हो सकता है। ये सरकार जो बनाने का 9 तारीख को प्लान है वो आगे भी खिंच सकता है, लंबा खिंच सकता है। हो सकता है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो ही रद्द हो जाए। तो इस तरीके की खबरें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों, खबर के मुताबिक विधानसभा चुनाव में जब से ममता बनर्जी को हार मिली है वो ममता बनर्जी को हजम नहीं हो रही है। सोचिए, आपको खुद इस पर विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तक कभी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई, जिसे आज तक पश्चिम बंगाल की सरकार जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसको अब अचानक से कैसे सत्ता मिल गई पश्चिम बंगाल की, वो भी बहुमत के साथ। और वो ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से शासन कर रही हैं, उनको एकदम ही नकार दिया गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी को लेकर टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है धांधली का। पूरे चुनाव को धांधली करार दिया गया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर एसआईआर करवा रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए अब ये तमाम आरोपों के साथ ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। दरअसल कालीघाट स्थित अपने आवास पर उन्होंने एक बैठक की थी और इस बैठक में टीएमसी के तमाम जो दिग्गज विधायक हैं, जो नेता हैं, वो सब शामिल हुए थे। और इस बैठक में तमाम जो चुनाव में धांधलियां हुई हैं, जो आरोप टीएमसी लगा रही है, उस पर डिस्कशन हुआ। इस दौरान ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ये बात उन्होंने एक बार फिर से रिपीट की है। चुनाव के बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान भी उन्होंने यही बात कही थी और एक बार फिर से वो यही बात रिपीट करते हुए दिखाई दी। उन्होंने चुनावी नतीजों में फिर धांधली के आरोप भी लगाए हैं। ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि वो चाहें तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो भी लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देंगी इस चुनाव को। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने हार की ग्लानि छोड़कर नेताओं को फिर से युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया है। यानी कि साफ तौर पर ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल की जो धरती है, उसको जंग का मैदान बनाने की, जंग का मैदान समझने की बात कह रही हैं। साफ तौर पर अपने नेताओं से कह रही हैं कि इसे एक युद्ध की तरह से लड़ना है। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चुनाव आयोग के साथ टीएमसी का एक युद्ध हो गया है। उनका दावा है कि भाजपा को कम से कम 100 सीटों पर धांधली करके जिताया गया है। उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है ममता बनर्जी ने और ये कहा है कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से है। उन्होंने आरोप लगाया है
कि जनादेश का लूट हुआ है। अगले सप्ताह राज्य के विभिन्न हिस्सों में टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीमें भेजी जाएंगी जो हार के असली कारणों और गड़बड़ी की जांच करेंगी, यानी कि जांचा जाएगा कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कहां पर है, कैसे हुई है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, वहां पर तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए जाएंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाया जाएगा। साथ ही साथ जो गद्दार हैं, जो टीएमसी के भीतर जो विभीषण हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार करने की निर्देश दिया गया। उनकी भी लिस्ट तैयार करनी है और उनको भी सामने लेकर आया जाएगा। टीएमसी उनको भी सामने लाकर रखेगी और फिर इस पूरे मामले में एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों टीएमसी लगातार ये मांग कर रही थी इलेक्शन कमीशन से कि सुबह जो 12 बजे से 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज हैं वो जारी किए जाएं। उस पर अब तक चुनाव आयोग ने कोई भी बात साफ नहीं की है कि चुनाव आयोग वो सीसीटीवी फुटेज जारी करेगा या नहीं। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ममता बनर्जी जा सकती है। अब ऐसे में देखना यह है कि आगे क्या कुछ होगा। क्या ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी रुख करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, ये इस वक्त का बहुत बड़ा सवाल है, ये देखना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।